दोस्तों आज पेश है खूनी कब्रिस्तान। ये एक और चित्र है दोस्तों। राकेश और मनोज पक्के दोस्त थे। दोनों निडर और बहादुर थे। राकेश जहाँ चंचल और अनसोड़ था, वहीं मनोज गंभीर और था। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे, लेकिन उनमें आपस में हर समय नोक झोंक होती रहती थी। कारण राकेश का अड़ियलपन। वह मनोज को की बात मानता तो था, लेकिन सो नखरे करने के बाद न जाने क्यों मनोज को नकचढ़े मज़ा आता था। यही वजह थी कि मनोज गर्मियों की छुट्टी में सीमा प्रांत के विशाल गढ़ कस्बे में अपने मामा के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तो राकेश ने मान तो लिया, लेकिन अपनी स्टाइल में। रास्ते में मनोज को खींचता हुआ विशाल पहुंचा। विशालगढ़ गांव नहीं, कस्बा है। स्टेशन तो बैरिंग है। पता नहीं तुम्हारा गांव कैसा होगा। नहीं। ओह, कस्बा, यहाँ सिनेमा हॉल तो होगा नहीं। नहीं। तुम तुम चुप नहीं हो सकते। स्टेडियम तो फिर किस जगह मामा जी के यहाँ आए हो, घूमने आए हो? हमारे पापा यानी कर्नल जोरावर सिंह का कहना है कि जहाँ जाओ वहाँ के बारे में पूरी जानकारी कर लो। शुक्र है भगवान का, मैं यही सुनना चाहता था। अब सुन लिया तो मुंह बंद कर लो। मनोज ने जलाट पर राकेश को मज़ा आ रहा था। सेटअप, मामा आ रहे हैं। क्यों भैया, क्या विशालगढ़ के लोग बोलते नहीं हैं? यह बात बता दूं कि मैं उनका भांजा हूँ। उन्हें कर्नल अंकल की बदतमीजी पसंद नहीं है। उन्हें कर्नल अंकल की तरह बस में। और राकेश बड़े देखकर आ गए। बेटा, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं? कोई खास नहीं मामा जी। क्या मूछें हैं? दोनों बैठने के बाद ट्रैक्टर चल पड़ा। शानदार सवारी। मैं टूटा फूटा जा रहा हूँ। तुम्हारा तार मिल गया था। तुम्हारी मामी बहुत खुश है। लेकिन मामी ने अपना पग और प्यार देखकर उनकी सारी परेशानी गायब हो गई। राकेश बेटा, संकोच मत करो। देखो, यह खीर तुमने छुई भी नहीं है। और फिर दूसरे दिन सुबह कहाँ चल दिया भांजो? मामा जी बहुत तगड़ा नाश्ता कर लिया है, हजम करने जा रहे हैं। और फिर घर से बाहर निकलते ही, अगर यह मेरे लिए तो आप बड़े भाई हो, गधा कहीं का। तभी क्यों, क्या इधर कर्फ्यू लगा है? अरे बच्चों, इधर कहाँ जा रहे हो? हम लोग जरा खंडरों तक घूमने जा रहे हैं। खंडरों तक? क्या बात है चाचा, इस घबरा क्यों गए? घबराने वाली बात है बेटा। खंडरों के पास कब्रिस्तान है जहाँ भूत रहते हैं। दिन में भी वहाँ कोई जाने का साहस नहीं करता। अभी पिछले हफ्ते भूतों के ने कब्रिस्तान के चौकीदार को मार डाला। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम उतर ही जा रहे थे। अरे बाप रे, भूतों तो मुझे बहुत डर लगता है। फिर उस व्यक्ति के जाने के बाद क्या विचार है बड़े भाई? वापस घर चले या भूतों का क्या भरोसा, दिन में ही पीछे लग जाए, आफत आ जाएगी। दोनों घर वापस लौट आए। इसे क्या हो गया, आज बिन मीन से घर वापस आ गया। और रात में यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। अड़ियल भी सुधर जाते हैं। क्या मतलब?
शहर में तुम जो मना किया जाए वही करते की जिद करते हो। लेकिन उस आदमी ने की बात फौरन मान ली। भूतों का कब्रिस्तान नहीं गए। भूतों के कैसे डर नहीं लगता राकेश भाई, किसे डर नहीं लगता। लेकिन डर तो से बड़ी भूख होती है न राकेश जानता था ना मनोज। वाह कितनी शांति है यहाँ। हजार रुपये तनख्वाह और रहने के लिए और क्या चाहिए मुझे। पीटर न जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। तुम बेकार में डर रही हो मारिया। खतरनाक जिंदा आदमी होता है, मुर्दा नहीं। पीटर मैंने सुना यहाँ भूत है। भूत नहीं होते डार्लिंग, डरपोक और बेवकूफ़ लोगों के दिमाग की उपज है। फिर भूख से तड़प तड़प कर मरने से भूतों से लड़ने ते हुए मरना अच्छा है। कम से कम पेट भरा रहेगा। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हमारे दिन यहाँ मज़े से कटेंगे। बेकार की बातें दिमाग से निकाल दो। घर साफ करो, गांव जाकर कुछ खाने का सामान लाता हूँ। डैडी टॉफी लाना और बिस्कुट भी। दूसरे दिन तुमने बहादुर तो तुम्हारे बच्चे हैं, कब्रों के बीच लुका छिपी खेल रहे हैं। तुम ठीक कहते हो, मैं बेकार में डर रही थी। और फिर रात में 12 बज रहे हैं, चलूँ एक राउंड लगाया हूँ। फादर ने कहा था जिस दिन कोई दफन किया जाए उस दिन ड्यूटी में लापरवाही न करना। पता नहीं कौन कब्र खोद रहा है, कर लाशों को ले जाकर मुझे पकड़ना हुआ। और भूतों का कब्रिस्तान की सारी अफवाह गाँव वालों ने उड़ाई होगी। डरपोक कहीं के। नींद आ रही है, एक सिगरेट पी लूँ, सुस्ती दूर हो जाएगी। और फिर कब्र के करीब पहुंच गया जहां लाश दफनाई गई थी। लाश चुराने वाले आए तो आज बचेंगे नहीं। वह वहां से हटने वाला था तभी अरे यह अगले ही पल पीटर को लगा उसका हार्ट फेल हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये ताबूत का ढक्कन। और भय की अधिकता से पीटर फ्रीज हो गया। और फिर लाश ताबूत से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। नहीं, यह नामुमकिन है। और वह जान छोड़कर भागा, बचाओ। और अगले ही पल ठोकर लगी, उसका माथा फाड़ दिया। उसकी आंखें के सामने नाच रहे तारे उसकी आंखें के सामने नाच रहे थे। फिर भी उसने उठना चाहा, लेकिन नहीं, मुझे मत मारना। लाश ने झुक कर चुकी थी और अभागा पीटर अपनी जान बचाने के लिए अंतिम संघर्ष भी नहीं कर सका। दूसरे दिन अरे सुबह सुबह पीटर कहाँ चला गया। जनाब को रात में गर्मी लगी होगी, किसी कब्र के चबूतरे पर जाकर सो गए होंगे। भूतों को बकवास समझते हैं, बहादुर तो ठहरे। और जल्द ही उसे पीटर नजर आया। अरे वह तो जमीन पर ही लंबी ताने सो रहे हैं। लेकिन करीब पहुंचते ही नंगी हकीकत मारिया के सामने थी। पीटर, नहीं पीटर, तुम इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। और पीटर से लिपट कर रो पड़ी। लेकिन अगले ही पल, ओ पीटर, दिल की धड़कन धड़क रहा है, मेरा पीटर जिंदा है। मम्मी, हेल्प हेल्प। और उसकी आवाज़ दूर खेतों तक पहुंची। ये कब्रिस्तान में किसी चुड़ैल की आवाज़ लग रही है। नहीं चाचा, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। तू पागल है, चुड़ैल ऐसे ही बहाना कर आदमी को खून पी जाती है। आप तो छटिया गए हैं, मैं उसकी मदद को जा रहा हूँ। युग तेजी से कब्रिस्तान की दिशा में दौड़ा। घबरा नहीं बंसी, हम भी आ रहे हैं। और एक पल में कब्रों के पास भागते हुए मारिया तक पहुंच गई। और फिर मारिया ने सारी बात सुनने के बाद पीटर को उठा लिया। डर से बेहोश है, इसे फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। वे उसे नहीं छोड़ेंगे नहीं। बच गया, पागल है जो भूत उसे बच गया तो पागल हो जाएगा। भूत उसे छू चुके हैं। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, उसे अभी तक होश नहीं आया।
सुना है तुमने भूतों के नए चौकीदार को मारने की कोशिश की, और फिर जिधर देखो उधर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। रामू भैया कह रहे थे कि 10 फीट लंबा है, उसने बड़े बड़े दांत हैं, वह झाड़ियों से छिप जाते हैं और भूत उन्हें मार डालता है। यह खबर मनोज और राकेश तक पहुंची। क्या बात है मनोज, कोई खास खबर है क्या? भूतों की खबर है प्यारे, उन्हें नई चौकीदार पर हमला किया है, वह अस्पताल में बेहोश है। अरे बाप रे, भूत जल तू जलाल तू आई बला घोटाल तू। ऐसी डरावनी खबर को किसने कहा था? मेरा आड़ा फैल हो जाता तो क्या हुआ? तुम बेकार बेवकूफ़ हो जो मुझे कोई और चक्कर लगता है। चक्कर को मारो गोली, फौरन यहाँ से फुट लो। हे भगवान, उस भले आदमी को हमें उधर जाने से न रोका होता तो चौकीदार की जगह हम लोग होते तो फिर तेरी तो नहीं जानता, लेकिन मैं ऊपर पहुंच चुका होता। मैं यहाँ पहुंचकर एक पल नहीं ठहरना चाहता। यही मैं सोच रहा हूँ। मैं स्टेशन पर जाकर पापा को टेलीग्राम भी दे आऊँगा। शाम की गाड़ी रिजर्वेशन भी करा लाऊँगा। तुम सामान समेटो। कमाल है, यह सीधा तो नहीं था। और फिर शाम को हम फिर आएंगे मामा। अरे बेटे, इतनी जल्दी? लगता है बेचारा डर गए। और भरे मन से मामा मामी दोनों को विदाई देकर, क्योंकि मनोज उन्हें स्टेशन के लिए जाने के लिए मना लिया था। और सड़क पर आने के बाद, अरे यह रास्ता स्टेशन तो नहीं जाता बड़े भाई, हम भी स्टेशन नहीं जा रहे। जाने से पहले हमें भूतों के कब्रिस्तान की सैर करेंगे। भूतों का कब्रिस्तान? मैं वहाँ किसी कीमत पर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा क्योंकि मैं डरपोक नहीं हूँ, एक मिलिट्री मैन का बेटा हूँ। याद है अपने टीचर मुख्तियार सिंह का कहना, भूत होते ही नहीं। मुख्तियार सिंह खुद भूत है। शर्म नहीं आती गुरु को ऐसा कहते हुए? आएगी तो जब भूत साले जिंदा छोड़ेंगे। मनोज के आगे उसकी एक न चली। हे बजरंगबली, इस वक्त की रक्षा करना। बहुत चुप हो राकेश भाई, सोच रहा हूँ मरने के बाद लाल किले पर भूत बन कर पीपल का। तुम भूत क्यों बनना चाहते हो? ताकि लोगों की नाक में दम कर दूं, इन्हें भूत मुझे मार वाली बीमारी होती है। बस अपनी वसीयत और सुनाना चाहता हूँ। कह चुके। एक बात और बड़े भाई, दिन में भूत बिन एग्रीमेंट के ही मिलते हैं। जो दिन में डिस्टर्ब करता है उसे कच्चा चबा जाते हैं। हम भूत नहीं, चौकीदार की पत्नी से मिलने आए हैं। और पीटर के घर पहुँचते दोनों नोकझोंक चालू थी, लेकिन पीटर के घर पहुंचने के बाद राकेश चुप हो गया। हम पीटर अंकल के दोस्त हैं, बेटे टोनी और जानी। अब अंकल की तबीयत कैसी है आंटी? उनकी अभी कुछ देर पहले मौत हो गई। लाश पोस्टमार्टम के बाद मिलेगी। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद मैं इस मनुष्य तन को छोड़ दूंगी। यह कब्रिस्तान मेरे पीटर को निगल गया। क्या हुआ था आंटी? गॉड नो। वैसे लोग बोलता तुम्हें भूतों ने मारा है। इन्हें तो मैं खो चुकी, लेकिन मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती। फौरन यह स्थान छोड़कर जाना चाहती हूँ। ओह, हम तो यहाँ पूरे वीक रहने का प्रोग्राम बना के आए थे। हाँ आंटी, पापा ने 1000 रुपये भी अंकल को देने के लिए दिए थे। 1000 रुपये? जानी ठीक कह रहा आंटी, लेकिन मैं समझ गई बेटा। जिंदा पीटर
काश पीटर जिंदा होता। क्या हुआ आंटी? मैं तुम लोगों से कुछ छिपाना नहीं चाहती। जो रुपये एडवांस मिले थे उसे पीटर खर्च हो गए। न पीटर के संस्कार के लिए पैसे हैं, न बच्चों के खिलाने के लिए। समझ में नहीं आता क्या करूं। हम जो रुपया अंकल के लिए लाए हैं आपको दे देंगे। हमारे रहते आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं आंटी। पापा ने चेक दिया था, हम सुबह कैश करा लाएंगे। अभी ये रख लो। तुम फरिश्ते बनकर आए हो बच्चों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम यहाँ से जाने का विचार छोड़ दीजिए। हम कल अंकल हम कल अंकल की मौत का पता लगाएंगे, बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं मेरे बच्चों, यहाँ नहीं रहूँगी। मैं तो सिर्फ फुलझड़ी हूँ, यह पूरा एटम बम है। घबराने नहीं आंटी, हम छोटे ज़रूर हैं लेकिन डरपोक नहीं। ओह, यह क्या चक्कर है यार? मैंने 1000 रुपये की बात तो तुझे परेशान करने के लिए कही थी, और उसी ने मुझे यहाँ रुकने का आइडिया मिला। मेरे मजाक उस गरीब का भला हो गया। अब गरीब की मदद करो। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। पागल हुए हो क्या? आधी रात को बाहर जाने की सोच रहे हो? नहीं जानते कि इस समय भूत डिनर के लिए निकले होंगे? देखते ही चट कर जाएंगे। उसका आजमा इतना अच्छा नहीं होगा। हमेशा की तरह मनोज आगे उसकी एक न चली। यह लो तुम्हारी दादागिरी, यह तो तुम्हारी दादागिरी है। खामोश, वरना भूत आ जाएंगे। और राकेश इस तरह गंभीर हो गया जैसे कभी हंसा ही न हो। चलो वह बड़ी कब्र के साए में छिप कर बैठते हैं। यहाँ मार्चा पर पता नहीं, यहाँ मारिया से पता कर चुका हूँ कि कल एक मुर्दा दफनाया गया है, लेकिन वह नहीं जाएगा भाई। वह भूखा मरा है। इसका मतलब तुम्हारी समझ में भी आ गया थोड़ा थोड़ा मनोज भाई। भूत निकलेगा लेकिन ताजी कब्र वाला नहीं होगा। उसके ऑल क्लियर सिग्नल के बाद पूरी भूतों की बारात आएगी। हाँ मतलब जब रात को मामा से बात कर रहा था तो तुम सोए नहीं थे? कैसे सो सकता था प्यारे? मुझे उस दिन मुख्तियार सिंह की याद आ रहा था, मगर इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम अड़ियल और डरपोक नहीं। और एकदम दोनों चौके ठक 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 ठक। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? डर तो फेनाटाइज कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए चैलेंज करने के साथ सोच रहा हूँ। अभी नहीं, पहले यह देखना कि यह करता क्या है। अभी तो खुरखुर कर रहा है। कब्र से निकलकर भयानक लाश उन्हीं साइड चलने लगी। उसकी नज़र हम पर नहीं पड़ी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। पड़ चुकी है, अभी उसने इसे आंख मारी है। जमीन पर लेट जाओ राकेश। लाश चलते हुए एकदम निकट पहुंच गई। खुर खुर। बेटा आलू बुखारा किधर मत आना वरना तुझे खा जाऊंगा। चुप रहे बेवकूफ। पसीने पसीने हुए मनोज ने उस समय चैन की सांस ली जब उसके पास से आगे निकल गई। अरे यह तो आंटी की गार की ओर जा रही है। वो जाग रही होगी, बुरी तरह डर जाएगी। उसकी और बच्चों की चिंता मत करो। उसे मैंने काफ़ी नींद की दवा मिला कर दी है। वे घोड़े बेच के सो रहे होंगे। फिर भी उसका वहाँ जाना ठीक नहीं है। वह फिलहाल उठा कर देख लिया तो हमारी जगह उसे तकिए नजर आएंगे, और हमारा भेद खुलते ही स्कीम चौपट हो जाएगी।
ऐसी स्थिति में हमें उस पर अटैक करना होगा। लेकिन दोनों का अनुमान गलत था। भाई, अब वह आगे बढ़ रहा है, खामोशी से उसका पीछा चलो। और अगर वे दोनों बेखबर लाश कब्रिस्तान के बाहर के गेट के पास पहुंची। मनोज भाई, ये साला नाइट शो तो नहीं देखने जा रहा? तुम चुप नहीं रह सकता? लाश कब्रिस्तान का पूरा चक्कर लगाया, फिर वहाँ आ गई जहाँ से निकली थी। अगर इसने दूसरा चक्कर शुरू कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। चुप रहे। और उधर देख ही रहा है। और एकाएक लाश वापस लौटी। अब वह रूप बदल कर रेल का इंजन बनेगा। दूसरे क्षण, अरे बाप रे, यह तो एक कवर फट रही है। उसे पकड़ना है तो अटैक करो, वरना अपना बिल में घुस जाओ। मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। और फिर उस कब्रिस्तान से कंकाल निकलने शुरू हो गई। एक क्या कम था जो दूसरा भी निकल आया। यह तो पूरी बारात नजर आ रही है। एक बात पूछो, इसमें से नर कौन सा और मादा कौन सी, क्या पता कैसे चलेगा? बको। चलो फिर यही बता दो कि भूतों के बच्चे होते हैं या नहीं होते हैं। एक तो बहुत देर से मेरा दिमाग चाट रहा है। अगला दृश्य देखकर राकेश गंभीर उठा। लीजिए मनोज साहब, दहेज का सामान भी निकालने लगा। इन बक्सों में क्या हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ कि अरे लाश कहाँ गई? लाश नहीं, कवर की और तो हमने देखा ही नहीं। कहीं कवर में तो नहीं उतर गई। दोनों चौंक गए। जानते थे लाश एकदम उनके पीछे आ गई। और एकदम आठ पाकर मनोज पलटा। राकेश बचो। मनोज मस्करा जरूर था लेकिन डरपोक नहीं। क्या कह रहे हो भूत भाई? पता नहीं कितने दिन से नहीं नहाए, बदबू आ रही है। ये तो बच्चा समझ कर दादागिरी पर उतर आया। हमारे पास भिड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और फिर दोनों लाश पर चढ़ दौड़े। लाश बच्चों से ऐसी सांस की उम्मीद नहीं थी। फ्लाइंग किक उसे धराशायी कर दिया। और अगले ही पल यह क्या है? अरे खाम का डर रहा था। दोनों उछलकर दोनों चौंके। ओह, अब सीटी के बाद यह आंख मारेगा। लेकिन मनोज सीटी का मतलब समझ गया। भागो राकेश, सीटी बजाकर इसने अपने साथी को सावधान कर दिया। दूसरी लेकिन देर हो चुकी थी। एक कदम आगे बढ़ा तो तुम दोनों को भेजा उड़ा दूंगा। वाह बेटा भूत, नाटक से नहीं डरे तो गुंडागर्दी पर उतराए। और मनोज ने राकेश की निगाह एक पल के लिए मिली और अगले ही पल और खरबूजे की तरह देखकर खरबूजे रंग बदलता है। हमें बच्चा समझ कर डराने लगन आए थे। अब हम तेरे साथ बेटा। इसे कहते हैं भूतिया पछाड़। लेकिन कंकाल की तादाद बहुत अधिक थी और सारे दोनों पर चढ़ दौड़े। शर्म नहीं आती तुम्हें? फाउल गेम खेलते हो? एक एक करके भिड़ लो। हैं तो बच्चे लेकिन बहुत खतरनाक। इन्हें जीवित रखना ठीक नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ठहरो, इन्हें अभी नहीं मारना। जो लाश और कंकालों से नहीं डरे उनके बारे में पूरी जानकारी करनी होगी। इनकी क्या ज़रूरत है? हम खुद ही बता देते हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं। लेकिन इतनी ताव दिखाने की युक्ति काम न आई। दो आदमी ने नीचे ले जाकर बांध दो, बाकी सप्लाई दो। आज माल पहुंचना है। और
यह चक्कर है, मरवा दिया न। अब अपने साले नीचे ले जाकर हमारा आमलेट बनाएंगे। लेकिन दोनों को कवर में उतर कर पूरा कब्रिस्तान सर्चलाइट से नहा उठा। अगले ही पल यह कब्रिस्तान के चारों ओर से घेर लिया गया है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना भून दिए जाओगे। शायद पुलिस है। हम चारों ओर से गिर गए हैं। आत्मसमर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं। नहीं, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। कुछ लोग यहाँ रहकर मुकाबला करो, बाकी कवर में उतर कर दूसरे रास्ते से निकल जाओ। ठीक है बॉस। और एक पल उन्हें पोजीशन ले ली और फिर मुकाबला शुरू हो गया। माल की परवाह मत करो, जान बचे तो ठीक है वरना साइनाइड खा लो। मगर हमें मालूम है छोटे बॉस। भाग लो भाई जान वरना भाग लो भाईजान, वरना ये साले हमें भी साइनाइड खिला देंगे। बको मत हमें उस लाश तक पहुंचना है। और जल्दी ही दोनों कंकालों को बेहोश कर दिया। सोच लो प्यारे, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। और अंदर पहुंचकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। अरे बाप रे, यह तो हाल है। इन पेटियों में जाने क्या होगा। यहाँ तो छपाई मशीन जैसे लग रही हैं। अरे ये तो 100 का नोट है। लेकिन अगले ही पल, अरे यह साले तो नोट छापते हैं। मैंने एक बार पढ़ा था कि विशालगढ़ के आसपास कहीं नकली नोट छापे जाते हैं। यहाँ कब्रिस्तान के नीचे छापे होंगे, यह सोच भी नहीं सकता। क्या मतलब? अच्छा हुआ जो मिलिट्री हेडक्वार्टर चला गया, वरना यह रहस्य कभी न सुलझता। क्या मतलब? भूतों के बारे में सुनने के बाद मेरे डैडी ने फ़ोन करके मिलिट्री हेडक्वार्टर गया और मुझे भूतों पर विश्वास नहीं था। डैडी ने मेरी हिम्मत बताई और कमांडर से मुझे उनका दोस्त था मेरी मदद करने के लिए कहा और तभी हमारी सारी बातें मान गया और मनोज उसे सारी बातें बताने लगा। कमांडर ने बताया था कि जाली नोट के एक केस राजधानी में पकड़ा गया, लेकिन पकड़े गए आदमी के साथी मारकर भाग गए। मरने से पहले उसने विशालगढ़ का नाम लिया था। उसने हम यहाँ भेजने के सारी घेराबंदी कर ली। उसके हमें यहाँ भेजने के बाद सारी घेराबंदी कर ली। फिर वह चोटा निकल भागा। बड़े कठोर हो यार। मुझे मालूम तो नहीं था। अगर इन भूत समझ कर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो बको मत। तभी धड़धड़ाते हुए मिलिट्री के जवान अंदर आए। कौन है? कौन वाला सर? दायां या बायां? हैंड्स अप। लेकिन तभी कमांडर वहां आ गया। इन्हें छोड़ो और उसे तलाश करो। क्या रहा अंकल? तुम्हारा अनुमान सही रहा था। भूत आतंक फैलाने के लिए वह लाश का नाटक करते थे। कर्नल भी साधारण आदमी है, लेकिन उसे कंकाल की छपाई वाले रेडियम युक्त कपड़े पहन रखे थे, रात को चमकते थे। ओह, हमने सबों को पकड़ लिया है, बाकी मारे गए हैं। उनका सरगना ही नहीं मिल पड़ा। वह दूसरे रास्ते से दुमदुमा कर भाग गया। नामुमकिन। हमने यहाँ हर और घेरा डाल रखा है, वह कहीं छिपा होगा। तभी तुम्हारा अनुमान सच है ऑफिसर, मैं यहाँ था। चलो अब चुपचाप हाथ उठा लो। और एक मुझे मत पकड़ना भूत भाई, मैं बच्चा हूँ। सेटअप, तेरी वजह से आज मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, कैसे छोड़ दूँ? सब ने हाथ कंधों पर ऊपर उठा लिए। राकेश गिड़गिड़ा रहा था, नाराज मत हो भूत भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इसे क्या हो गया है? ओह, फार्मूला नंबर 3। तभी तो मेरी मूछ भी नकली है। मेरी पूंछ ऊपर पहुंचा, भगवान नाराज नहीं होगा। तभी और फिर
मुझ से पहले तेरी पूछ भी देखनी है भूत भाई। लाश और स्टैंड पर लाश की स्टैंड गिरते ही बाकी काम मनोज और आर्मी वालों के जवानों ने कर दिया। कम हल्के छोकरे हैं दोनों। और फिर कुछ देर बाद पलों बाद, ठहरो मनोज भाई, इसका घूंघट मैं उठाऊंगा। जैसे ही लाश का चेहरा पर मास्क कटा, यह तो शत्रु देश का इटली एजेंट चीफ कर्नल हैंगरी है, फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया। तुम और जाली नोट्स का धंधा? हाँ, क्योंकि तुम्हारे देश की आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे अर्थव्यवस्था में चौपट करने का प्लान बनाया। लेकिन मैं नहीं जानता था तुम्हारे देश के जवान ही नहीं, किशोर भी दिलेर हैं, जाबाज होते हैं। भूतों का चक्कर चलाकर मैंने यहाँ जाली नोट छापने का प्रेस वर्षों की मेहनत से लगाई, लेकिन इन दोनों की वजह से मेरा मिशन फेल हो गया। और कोई कुछ समझ रहा, इससे पहले साइनेट का कैप्सूल खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, इसने बहुत कुछ पता चल सकते थे। बेचारा टीवी लास्ट एक्टिंग करते करते खुद लाश बन गया। अनजाने में दोनों को बहुत बड़ा काम किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है बच्चों, सारा देश तुम्हारा ऋणी रहेगा। और फिर दोनों वापस अपने राजधानी की ओर चल पड़े। कमांडर साहब ने कहा था कि हमें इस कारनामे के लिए सरकार से इनाम दिलवाएंगे। हम इस इनाम की रकम मारिया आंटी को दे देंगे। मनोज क्यों, ठीक है ना? समाप्त दोस्तों।